अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम है और एक बड़ा चैलेंज भी है। इसे मैं आपको दो एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सबसे पहले अगर इंडिया में मेडिकल सीट्स की बात करें तो वो अराउंड 1 लाख हैं और जो इसके एग्जाम दे रहे हैं यानी कि एनआईटी में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो अराउंड 24 लाख है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंजीनियर्स का। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 80% इंजीनियर्स इंडिया में जॉबलेस है। अब इसके सबसे बड़े रीजन की बात करें तो वो है लिमिटेड करियर ऑप्शंस। बचपन से ही ना हमारा माइंडसेट ये होता है कि हमारे पास 3 करियर ऑप्शंस हैं, या तो हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या फिर लॉयर बनेंगे, तभी जाकर हमें उस लेवल की रिस्पेक्ट मिल पाएगी। लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके पास बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब अगर इसमें सेकंड रीजन की बात करें तो काफी लोग इन करियर ऑप्शंस को चूज तो कर लेते हैं बट उनकी जो स्किल्स होती हैं वो काफी ज्यादा डिफरेंट होती हैं और उनकी जो हॉबीज होती है ना वो भी काफी ज्यादा डिफरेंट होती हैं, जिसकी वजह से वो इस फील्ड में आगे बढ़ ही नहीं पाते। और कुछ बच्चे हमेशा सीट्स की वजह से और लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज की वजह से पीछे रह जाते हैं। अगर मैं बिहार की बात करूं तो वहां पर हर कोई गवर्नमेंट जॉब को चेज करना चाहता है और गवर्नमेंट जॉब के लिए ही तैयारी करता है। अब अगर गवर्नमेंट जॉब्स की सीट्स की बात करें तो अगेन वो एप्लीकेंट से बहुत ही ज्यादा कम होती है, जिसकी वजह से काफी लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। अगर आप इसी ट्रैप में फंसे हुए हो और समझ नहीं पा रहे कि कौन से करियर ऑप्शन को आपको चूज करना चाहिए तो दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ 10 ऐसे करियर ऑप्शंस जो काफी ज्यादा यूनिक है और इसमें आपको काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर सबसे पहले करियर ऑप्शन की बात करें तो वो है करियर इन स्पेस। अब क्या होता है कि सबसे पहले जब भी स्पेस में काम करने का नाम आता है तो लोगों को लगता है कि उन्हें इसरो या फिर नासा के साथ काम करना होगा। नहीं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि स्पेस से रिलेटेड काम करती हैं, स्पेस से रिलेटेड रॉकेट्स के लिए बहुत सारी चीजें भी मैन्युफैक्चर करती है। वहीं अगर बात करें तो इसमें काफी सारे करियर ऑप्शंस हैं। जैसे अगर मैं रिसेंटली बात करूं तो 2040 तक स्पेस सेक्टर का रेवेन्यू $100 बिलियन तक पहुंच सकता है। वहीं अगर रिसेंटली बात करें तो अग्निकुल कॉस्मोस ने फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट को सक्सेसफुली लॉन्च किया है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए काफी सारी चीजें सामने आती हैं। जैसे कि अगर बात करें इलॉन मस्क की तो वो भी स्पेस में जाना चाहते हैं और माइनिंग का काम स्टार्ट करना चाहते हैं बिकॉज ही नोज कि अगर वहां पर एस्ट्रॉइड माइनिंग होती है तो इट कैन बी अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस। अब अगर सेकंड ऑप्शन की बात करें तो वो है मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट। जैसे कि अभी हम सब जानते हैं जितना ज्यादा लोगों के ऊपर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज होती जा रही हैं उतना ही ज्यादा लोगों के ऊपर स्ट्रेस भी इंक्रीज होता जा रहा है। पहले के टाइम पर लोगों को काउंसलर्स की, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आज के टाइम पर जिस तरीके से हर किसी के लिए एक स्ट्रेसफुल माहौल बन गया है उस जगह पर काउंसलर की नीड तो पड़ती ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आजकल के टाइम की बात करूं तो काफी सारे डाइवोर्सेस इंक्रीज होते जा रहे हैं और हर डाइवोर्स से पहले हर एक कपल काउंसलर के पास जाता है और वो काउंसलर उस कपल को डाइवोर्स लेने से मना करते हैं और समझाते हैं। और अगर आप चाहें तो आप साइकोलॉजिस्ट का करियर भी चूज कर सकते हो। वहीं अगर मैं WHO की बात करूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो उनका मानना भी यही है। अकॉर्डिंग टू देयर रिपोर्ट इंडिया में 60 to 70 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि इस डिसऑर्डर को फेस करते हैं और उनको एक साइकोलॉजिस्ट या फिर काउंसलर की नीड होती है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो इस करियर ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अब आते हैं अपने थर्ड ऑप्शन के ऊपर जो कि है अर्बन प्लानर्स। आपने देखा होगा कि सिंगापुर कुछ इस तरीके से दिखता है, वहीं अगर यूएसए की फोटो देखी जाए तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है, लेकिन अगर हम इंडिया के मुंबई की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो इंडिया में बहुत ही अनप्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। हालांकि इंडिया में हाईवेज बहुत तेजी के साथ इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक्सीडेंट के खतरा भी इंक्रीज हो रहा है। कैसे? इंडिया में जितने भी हाईवेज बनाए जा रहे हैं उसके आसपास कोई भी पेड़ पौधे या फिर ग्रीनरी नहीं लगाई जा रही है, जिसकी वजह से ड्राइवर्स को बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और कांस्टेंट ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। अब इन्हीं सारी चीजों को रिजॉल्व करने के लिए किसी न किसी एक्सपर्ट की तो जरूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि इंडिया में अब ये जितना भी काम हो रहा है सिर्फ उन्हीं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की तरफ से हो रहा है जो सिर्फ ये सोचते हैं कि किस तरीके से बहुत सारा पैसा छापा जाए। तो देखा जाए इंडिया
इंडिया को डेवलप करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट भी और अभी के टाइम की सरकार भी इंडिया को डेवलप करना चाहती है, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाहती है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी इन एक्सपर्ट्स की जरूरत जरूर पड़ने वाली है। अब अगर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो वो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। काफी लोगों के माइंड में ये आया होगा कि हम स्पोर्ट्स में क्या कर सकते हैं, ना ही हम गेम्स में अच्छे हैं, ना मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, ना फुटबॉल खेल सकता हूँ, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। क्या आपको पता है कि स्पोर्ट्स के पीछे भी बहुत बड़ी टीम होती है और बहुत सारे ऐसे स्टाफ मेंबर्स होते हैं जो कि पूरे गेम्स को हैंडल करते हैं, और अगर आप चाहें तो आप उसमें अपना करियर बना सकते हैं। इंडिया में जिस स्पीड से स्पोर्ट्स आगे बढ़ेगा, उसी स्पीड से जितने भी करियर ऑप्शंस हैं वो आगे बढ़ेंगे। इसमें आते हैं फोटोग्राफर्स, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स और साथ में ट्रेनर्स भी। जितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्पोर्ट्समैन, उतना ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये सारे टीम मेंबर्स, और इन्हीं की वजह से ये जो स्पोर्ट्स होते हैं ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसमें भी अपना करियर ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। अब अगर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो वो है नर्सेस का। अब इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेडिकल में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्स और साथ में अपॉर्चुनिटीज की वजह से मेडिकल की लाइन पे नहीं जा पाते हैं। तो being a nurse is a very good opportunity and you can earn a good money from this also. इंडिया में नंबर ऑफ ओल्ड एज पीपल इंक्रीज हो रहा है, उसी के साथ साथ लोगों को प्रोफेशनल केयर गिवर्स की भी नीड होती जा रही है और जिन्हें स्पेशल केयर की नीड होगी। तो अगर आप चाहें, अगर आपको लोगों को हेल्प करना पसंद है, आप लोगों की केयर करना जानते हो, तो यू कैन चूज दिस करियर ऑप्शन। अब नेक्स्ट अगर करियर ऑप्शन की बात करें तो वो है एआई एथिक्स। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि एआई उनकी जॉब छीन लेगी, और कुछ लोगों को ये लग रहा है कि एआई उनके लिए जॉब्स को जनरेट करेगी। लेकिन अगर बात करें तो एक्चुअल में एआई बहुत सारी चीजें खराब भी कर सकती है, जिनको सही करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स लगेगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि टेस्ला ने एक कार बनाई जो कि सिर्फ एआई के थ्रू चलेगी और इट विल बी अ सेल्फ ड्राइविंग कार। आपको हाईवेज पर देखने की भी जरूरत नहीं है, बहुत स्पीड से आगे बढ़ेगी और पूरी कार को कंट्रोल कर लेगी। लेकिन यहाँ पर अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट होती है और कार के आगे दो बच्चे आ जाते हैं, तो उस सिचुएशन में कार क्या करेगी? टर्न लेगी या फिर कुछ ऐसा डिसीजन लेगी जिसकी वजह से ड्राइवर को भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब ये सारी जो प्रॉब्लम्स खड़ी होने वाली हैं एआई के सामने, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए भी कंपनीज को ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि मशीन्स और ह्यूमंस को अच्छी तरीके से समझते हैं। मैनुअल पावर इसमें लगाई जाएगी ताकि हर चीज को बैलेंस किया जाए, क्योंकि अगर आज के टाइम की बात करें तो एआई काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसे बैलेंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अगर नेक्स्ट करियर ऑप्शन की बात करें तो वो है सेल्स। अगर आपके पास साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट है, सेल्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि सेल्स ही रेवेन्यू जनरेट करता है। इससे आप काफी सारी चीजें सीख सकते हो और सेल्स के लिए आपको कोई स्पेशल स्किल की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इनफैक्ट अगर कंपनीज की बात करें तो इसमें काफी सारे इंसेंटिव्स और हाई सैलरी भी प्रोवाइड कराती है। इट्स जस्ट कि आपके पास कन्वीनियंस पावर होनी चाहिए और साथ में आपको कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए। इस तरीके से आप सेल्स को भी अपने लिए एक बेस्ट करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है एनर्जी इंजीनियर्स। अगर एनर्जी इंजीनियर्स की बात करें तो आज के टाइम पर गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है और इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सपेंड करना चाहती है। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंदर होम ओनर्स को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलने वाली है और साथ में इनका ये भी एम है कि 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी से 500 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाए। तो इसी वजह से ये सारी चीजों को मैनेज करने के लिए काफी सारे एनर्जी इंजीनियर्स की जरूरत पड़ने वाली है। अब अगर बात करें, अडानी पावर ने रिसेंटली गवर्नमेंट से चाइना से वर्कर्स को बुलाने के लिए वीजास की परमिशन मांगी थी, लेकिन क्यों? क्योंकि इंडिया में लैक ऑफ स्किल्स है और लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आप इंजीनियरिंग करना ही चाहते हो तो दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। अब अगर अपने लास्ट 2 ऑप्शंस की बात करें तो सबसे पहले है एनिमल लवर। एनिमल प्रोडक्ट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो और साथ में अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो एनिमल प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। जैसे कि अगर बात करें तो अलग अलग पेट्स के लिए अलग अलग फूड आते हैं, आप उसे सेल कर सकते हो और साथ में बहुत ही क्यूट प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं सभी पेट्स के लिए, तो आप उस पर भी ध्यान दे सकते हो। क्योंकि जेन्युइनली मैं आपको बता रही हूँ, मेरे घर पर भी पेट है
और उसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं उसके ग्रूमिंग की, उसके फूड की, तो एक्चुअल में काफी ज्यादा पैसा जाता है। तो अगर आप चाहें तो आप इसे एक अच्छा ऑप्शन चूज कर सकते हैं अगर आप एक एनिमल लवर हैं तो। अब अगर नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन की बात करें तो वो है फार्मिंग। बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो कि फार्मिंग को चूज करते हैं और उसमें इन्वेस्ट भी करते हैं। सबसे पहला रीजन तो ये भी हो सकता है क्योंकि वहां से जनरेट हो रही इनकम टैक्स फ्री होती है, जैसे कि रिसेंटली सुहाना खान ने खुद को फार्मर डिक्लेयर कर दिया था। इस तरीके से अगर आप चाहें तो आप घर पर फार्मिंग कर सकते हैं और उन्हीं नेचुरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इससे आपको काफी अच्छी इनकम जनरेट होगी। अगर आपके पास ज्यादा स्पेस नहीं है तो आप टेरेस फार्मिंग भी कर सकते हैं। टेरेस फार्मिंग से स्टार्ट कर आप जितने भी फ्लावर्स उगा रहे हो या फिर आप जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उगा रहे हो, आप उसे बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। सो दिस वाज इट। आई होप आपको ये सारे करियर ऑप्शंस अच्छे लगे होंगे और इनमें से आप एक करियर ऑप्शन अपने लिए जरूर कंसीडर करोगे। आपका फेवरेट करियर ऑप्शन कौन सा था, इन सब में से कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।